श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है प्यारे, उतने मन को शांति मिलती है। बहुत सुंदर संवाद। बाल कांड प्रथम सोपान मास पारायण, पांचवा विश्राम, नवा पारायण पहला विश्राम चल रहा है। इधर जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी वही संवाद यहाँ चल रहा है। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी वही संवाद सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्यारे सुने। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी भाई बहन मित्रों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। इधर कल के पाठ में सुनाया कि श्राप के कारण राजा का जन्म होता है। अब रावण अवतार में रावण का जन्म हो चुका है, परिवार सहित उसने जन्म लिया है और तीनों भाइयों ने तपस्या की, कठिन तपस्या की। तो भगवान भोलेनाथ ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसको वरदान दिया। वरदान पाने के बाद अब किस तरह से अत्याचार करता है विस्तार से सुने आज के संवाद में प्यारे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हो चुका है। आगे सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए। नित नूतन सब बाणत जाए, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मुनि कहते हैं, सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कोम करन अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जागत होई तिहु पुर त्रासा। मुनि बोले, अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीना सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोए, वे सुबेगे सब चौपट होए। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। मुनि बोले, यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता, खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासो, भट महु प्रथम लीक जग जासो। जेहि न होई रन सनमुख कोई, सुरपुर निताहि परावन होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था।
जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कुमुख अकंपन कुल शरद रामा, धूम के तो अतिकाय सिया रामा। एक एक जग जीत सक रामा, ऐसे शोभट निकाय सिया रामा। मुनि बोले, इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखे अमित आपन परिवारा। मुनि बोले, सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। मुनि बोले, पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों का तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनो सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरे विबोध बरूथा। ते सन मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपुजाई पराई। रावण ने अपने कुल परिवार से कहा, हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेह कर मरन का विधि होई, कहाँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करहु तुम बाधा। रावण ने कहा, उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। रावण ने कहा, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। क्षुधा क्षीण बलहीन सुर रामा, सहज ही मिली है सिया रामा। तब मारी हूँ की छाणी हूँ रामा, भली भांति अपनाई सिया रामा। रावण ने कहा, भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको
मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मेघनाद कहूँ पुण्य करावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। मुनि बोले, फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीते रन आन सुबाने, उठ सुत पितो अनुशासन काने। यही विधि सब आज्ञा दीने, आपनो चलो गदा कर लीने। मुनि बोले, रावण ने मेघनाथ को आज्ञा दी कि उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलते अवनी, गरजत गरजत गर्व स्रवहि सुर रवनि। रावण आवत सुने उसकोहा, देवा तके मेरु गिरि खोहा। मुनि बोले, रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु के गुफाओं का आश्रय लिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। दिगपाल के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुन पुन सिंहनाद कर भारे, देई देवता गारी पचारे। मुनि बोले, दिगपालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी गर्जना करके, सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मात फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारे, अग्नि काल जम सब अधिकारी। अग्नि काल जम सब अधिकारी। मुनि बोले, रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता जगत भर में दौड़ता फिरता था। उसे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सेध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथा ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारे, दसमुख वशवर्ती नर नारे। मुनि बोले, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी
उसके अधीन हो गए, रावण के अधीन हो गए। आय सु करई सकल भय भीता, न वही आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भुजबल वेश वासे करे रामा, राखे से को न सुतंत्र सिय रामा। मंडली कमनि रामन रामा, राज करई निज मंत्र सिय रामा। मुनि बोले, उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र रहने नहीं दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर रामा, किन्नर नाग कुमार सिय रामा। जीते बरे निज बाहुबल रामा, बहु सुंदर बर नार सिय रामा। मुनि बोले, देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं को तथा बहुत सी अन्य सुंदरी स्त्रियों और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। इंद्रजीत सन जो कछु कहेओ, सो सब जनु पहिलहि करि रहेओ। प्रथमा ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिनकर चरित सुनहु जो कीना। मुनि बोले, मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। मुनि बोले, सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, जय विधि होई धर्म निर्मूला। सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जय जय देश धेनु दिद पावै। नगर गाँव पुर आग लगावै। मुनि बोले, जिस प्रकार धर्म की जड़ें कटे, वे वही वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होए, देव विप्र गुर मान न कोई। नहीं हरि भगते जग जप, नहीं हरि भगते जग तप ज्ञाना। सपने सुनिय न वेद पुराना। मुनि बोले, उनके डर से
कहीं भी शुभ आचरण, ब्रह्म भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति ही थी, न यज्ञ तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपनो उठ धामई रह न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा, भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कहा वेद पुराना। मुनि बोले, उसके डर से जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं भी कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता, कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाई अनिति रामा, घोर निशाचर जो करहि रामा। हिंसा पर अति प्रीति रामा, तिनके पाप ही कवन मित रामा। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर प्रीति जिनकी है उनके पापों का क्या ठिकाना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय।